देखिए आरबीआई जेई का जो फॉर्म है सिविल इलेक्ट्रीशियन से, इसको आप कैसे फिलअप करेंगे। सरकारी रिजल्ट आप खोल सकते हैं या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से खुल जाएगी। अब यहाँ पर RBI online.IBPS वैकेंसी आ जाता है, ऊपर आता है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से प्रोसेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर से आपको कंफर्म फर्स्ट नेम लिख देना है। अब यहाँ पर आपका अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद आप कंफर्म मिडिल नेम करेंगे और नीचे आपको लास्ट नेम लिखना है और कंफर्म लास्ट नेम कर देना है। जैसे कि आपका नाम है कावेंद्र कुमार पाल, तो इस प्रकार से 3 नेम हो चुके हैं, फर्स्ट सेकंड। अगर आपका कावेंद्र कुमार है तो आप फर्स्ट और लास्ट में लिख दीजिएगा। अगर आप अपने हिसाब से, आपका फुल नेम नीचे दिखाई देगा। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे और ईमेल आईडी यहाँ पर नीचे की ओर आप देंगे। अल्टरनेटिव दे भी सकते हैं, नहीं भी ऑप्शनल है। तो यहाँ पर आपको जीमेल आईडी लिखनी है। देखिए @gmail आपका लिखा हुआ मिलेगा, तो आपसे @ से पहले की आईडी यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर नीचे की ओर आपको अपनी फुल आईडी एंटर कर देनी है। अब आपके सामने कैप्चा कोड आ जाएगा, नीचे आप कैप्चा कोड फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपने सभी डिटेल सही भरी हैं तो आपका सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। तो हम चलिए फुल डिटेल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। क्लिक करने का अगर आपका कोई ऑप्शन छुटा हुआ है तो आप उसे रहने देंगे। तो यहाँ पर आप फोटो की गाइडलाइंस देख सकते हैं। ऊपर आपको गाइडलाइन दिखाई दे रही है, 50 से 80 केबी के बीच में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। और नीचे आपको देखिए आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड आप करेंगे। यहाँ पर पासपोर्ट साइज में फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि 20 केबी से 50 केबी में होना चाहिए और 200 DPI रेजोल्यूशन होनी चाहिए। और इसी प्रकार से थंब इम्प्रेशन आपको जो लगाना है उसकी भी सभी कुछ आपका यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ लेंगे स्टेप बाय स्टेप। और फाइल साइज आपको किस टाइप में अपलोड करनी है वो आपके सभी सामने ऑप्शन आ जाता है। तो हमने यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं। और आपसे हम एक बात बता दें, अगर आपके फाइल नेम पर स्पेस में अगर नाम लिखा हुआ है तो वो आपसे यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। देखिए हमारा यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप पोस्ट के लिए अप्लाई जिसके लिए कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने देखिए ऑप्शन आ जाता है जोन, तो आपको यहाँ पर जोन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 3 जोन मिल जाते हैं, नॉर्थ या साउथ या सेंट्रल। तो हमने यहाँ पर सेंट्रल कर लिया है। अब यहाँ पर आप कौन से स्टेट में जो आपने चुना है उसके लिए आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यूनियन थेरेपी। तो यहाँ पर आप अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, देखिए फ्रेंड्स आर यू डिसेबिलिटी, 40% तक की आपकी डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। जो विकलांग होते हैं उनके लिए ऑप्शन होता है डिसेबिलिटी का। अब नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर सभी ऑप्शन देखिए आपको देखने को मिल जाते हैं। द पर्सन एंड डिसेबिलिटी अंडर मेंटेनेंस PRWT, अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको इसको नो कर देना है। इसी प्रकार से आप अगर एज में छूट चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो कर देना है। तो हमने यहाँ पर नो कर दिया है। अब नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आर यू डिपार्टमेंट सर्विसमैन किल्ड एक्ट आ जाता है, तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। लगभग आपको सभी ऑप्शन में इनको नो कर देना है। अगर आप इन ऑप्शन के अंतर्गत आते हैं तो आप यस करेंगे। देखिए हम नहीं आते हैं, यहाँ पर आ चुका है आर यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय, तो हम यहाँ पर नहीं है तो हम इसको नो करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आ चुका है, द ऑफिशियल लैंग्वेज की आपको नॉलेज है नहीं है, तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। यस करने के बाद देखिए हम यस करेंगे। उसके बाद आपके सामने हमें हिंदी की नॉलेज है तो हम यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने देखिए ऑप्शन आ जाता है नेशनलिटी, वो आपकी बाय डिफॉल्ट रहेगी। तो हमने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लिया है, तो हिंदी की नॉलेज हमें फुल है तो हमने यस कर ली है। तो उसके बाद आपको नेशनलिटी मिल चुकी है। अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जहाँ पर आप एग्जामिनेशन देना चाहेंगे उस सेंटर को आप चूज करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने 4 से 4 आपको देखने को मिल जाते हैं, तो हमने यहाँ पर रायपुर सेलेक्ट कर दिया है। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करेंगे और नीचे की ओर आपके सामने देखिए ऑप्शन आ जाता है, जो भी आपकी डेटा वो आपने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इससे पूछा है डू यू हैव द ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो कर देंगे।
तो हम नहीं है तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ब्लैंक हो जाएंगे। अब उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, तो अगर आप अनमैरिड हैं तो वो आप सेलेक्ट करेंगे, मैरिड विडो इत्यादि हैं तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। हमने अनमैरिड यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आप अपने फादर का नेम लिखेंगे और नीचे मदर नेम लिखेंगे और यहाँ पर अपना एड्रेस देंगे, फुल एड्रेस है यहाँ पर आप 3 कॉलम में फुल एड्रेस अपना फिल कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, स्टेट आपने सेलेक्ट कर लेंगे और पोस्टल पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपके दोनों पते ही सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज पर क्लिक कर देंगे, अगर डिफरेंट है तो हम यहाँ पर डिफरेंट इस पर क्लिक नहीं करेंगे और डिफरेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो हमारा एड्रेस सेम है तो हमने यहाँ पर सेम एज पर हम क्लिक करेंगे। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने फुल डिटेल यहाँ पर एंटर कर दी है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्यूपेशन जो भी आप देना चाहते हैं, जो जीएसटी परमानेंट एड्रेस पर हम करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर परमानेंट एड्रेस या ऑक्यूपेशन एड्रेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 59 रुपये फीस आपकी लगने वाली है। तो आप इस एड्रेस को चूज एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, तो यहाँ पर हमने परमानेंट एड्रेस पे ही सिलेक्ट कर दिया है। वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी कोई डिटेल में आपने फिल नहीं की है तो उस ऑप्शन को आपका ये वैलिडेट डिटेल नहीं होगा, तो आपके उसके आगे लाल मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमने जो है सेलेक्ट करने से छोड़ दिए थे, तो हमने यहाँ पर देखिए एक्शन खत्म होते जाएंगे, तो हमने यहाँ पर भी इसको नो कर देना है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे और इस ऑप्शन को हमने कर दिया है नो। तो यहाँ पर देखिए हमारा वैलिडेट हो चुका है। फिर से हम वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी डिटेल वैलिडेट है तो आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं, क्योंकि अगर एक बार रिफ्रेश होता है तो आपकी डेट का जो ईयर होता है वो यहाँ से ऑटो खत्म हो जाता है। तो हमने यहाँ पर डेट का सेलेक्ट कर दिया है। अब वैलिडेट योर डेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए वैलिडेट सक्सेसफुली हो चुका है। सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। अब आपके सामने अगला ऑप्शन आ जाएगा जो कि आपकी डिटेल का है। क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर आप देंगे, डिप्लोमा जो भी आपने किया है वो आप एंटर करेंगे। आपने कितने देखिए ग्रेजुएशन जो आपने की है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अगर की है तो उसकी भी डिटेल आप देंगे। अगर उससे अदर भी आपने कोई क्वालिफिकेशन की है तो अदर में आप एंटर करेंगे। अब नीचे की ओर आपके सामने आ जाता है डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, तो आप कंप्यूटर नॉलेज है तो यस करेंगे। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस भी देना होता है। अब नीचे की ओर आ जाते हैं नॉलेज, लैंग्वेज नॉलेज, तो आपको जैसे हिंदी की नॉलेज, हिंदी रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको इंग्लिश लिख देना है। अगर आप करते हैं तो इंग्लिश आप रीड कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर तीनों ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं अपने हिसाब से, आप जितने भी जानते हैं। अगर आप 3 लैंग्वेज के बारे में जानते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप 2 लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश तो अधिकांश सभी जानते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, अगर आपको है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा, जैसे कि एमएस वर्ड की नॉलेज है आपको या बेसिक नॉलेज है, तो आप यहाँ पर 35 कैरेक्टर के अंदर उस बारे में आप लिख देंगे कि किस चीज के बारे में आपको कंप्यूटर की नॉलेज है। तो अब ऊपर ऑप्शन आ जाता है यू हैव कंप्लीट योर ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग PSU, अगर आपने की है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आपको इसे नो कर देंगे। तो हमने यहाँ पर, हम इस केस में आपको डेमो पर्पज दिखा रहे हैं तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। तो अगर आपने नहीं की है तो आप इसे नो करेंगे। अब ऑप्शन आता है फ्रेंड्स आपके सामने एक्सपीरियंस का, तो एक्सपीरियंस आपको भरना ही होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर MA अगर आप करके देखेंगे तो आपका ये फॉर्म भरा ही नहीं जाना है। तो आपने किस कंपनी या किस बंदे के साथ यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो किया है उसका नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आपने किया है तो उस पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, और आप यहाँ पर किस सन में आपने जॉब की थी वो यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर कब से कब तक मतलब आपने जॉब की है वो डिटेल यहाँ पर डालेंगे। अब आपने कब तक की है वो डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए एंटर कर दी है। अब यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटीज, तो आप जो ड्यूटी थी उसके बारे में कुछ यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे कि किस क्या क्या आप काम करते थे, किस वजह से करते थे। अब यहाँ पर लिविंग, रीजन ऑफ लिविंग, तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखेंगे, 35 कैरेक्टर में आप लिख देंगे रीजन ऑफ लिविंग। आपने क्यों छोड़ी डेट आप लिख सकते हैं, नॉट इंटरेस्टेड, या आपने किसी और वजह से, तो वो कारण आप यहाँ पर लिखेंगे और नीचे की ओर आ जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर क्लिक करते हैं और वैलिडेट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए हमने सभी डिटेल हमारी वैलिडेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर चलिए वैलिडेट सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाता है। फिर से एक बार पूरे फॉर्म को फिलअप यहाँ पर चेक करेंगे। अगर आपकी सभी डिटेल यहाँ पर सही है तो आप यहाँ पर देखिए तो सही है, तो आप इसे 7 आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद आप यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई गलती है तो आप बैक करके उसे सुधार सकते हैं।
तो हमने यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया है और ओके कर देंगे। इस प्रकार से आपके सामने देखिए एक ऑप्शन आ जाता है जो कि आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देंगे, जो कि आप अपलोड करेंगे। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपके सामने आता है हैंड राइटिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लिखेंगे जो है आप अपलोड कर देंगे। उसमें आपका नाम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। हैंड राइटिंग में अब आपको लिखना क्या है आप ये सोचेंगे। तो हम चलिए यहाँ पर गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है, आपको देखने को मिलता है। तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, हैंड राइटिंग में आपको जो लिखना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए आप देख सकते हैं नीचे की ओर जहाँ पर हमारा माउस कर्सर चल रहा है, तो ये लाइन आपको पूरी हैंड राइटिंग से लिख देनी है। आई से नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे जो ब्लैंक जगह है, और ये पूरा का पूरा हैंड राइटिंग से लिख करके और इसमें यहाँ पर अपलोड कर देंगे और कैप्चा फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इतना आप करते ही आपके सामने प्रीव्यू आ चुका है। तो आपके देखिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें। देखिए यहाँ पर आपका अमाउंट आ चुका है, 59 रुपये आपको यहाँ पर पे करने हैं। तो आप यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने देखिए पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर पेमेंट गेटवे ओपन हो चुका है। अब इसमें पेमेंट गेटवे में आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट या क्यूआर कोड, यूपीआई या फिर आप किसी से भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लिया है। प्रोसीड विद पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने यूपीआई और क्यूआर कोड दोनों का ऑप्शन एक साथ आ जाता है। देखिए आप क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे, आपका क्यूआर कोड वैलिडेट हो जाएगा और यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आप पीडीएफ या प्रिंट निकाल सकते हैं।